let's start numerical on the phasor concept. So the first question for the phasor concept is, now V1 is equals to minus tan cos omega t plus 50 degree. Then the V2 is 12 sine omega t minus tan degree. Okay. Then state which sinusoid is leading. Okay, which sinusoid is leading? This is the first question, and the second part of this question is add these two and express the result in Vt equals to Vm sine omega t plus minus phi. Okay, so this is our first question. So we will start the first question now. First, from the first question, just remember your formulas. Sine omega t plus minus 90 is equals to plus minus cos omega t. Okay, then what is the next formula? Cos omega t plus minus 90 is equals to minus plus sin omega t. ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि मैंने अब क्या बताया, अब दो चीजों जो हमने नोट पॉइंट कवर करे थे, सबसे पहले जब भी दो फंक्शनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना हो, both should be either in sine or cos. Okay, the first thing. Now to have the sine and cos in one form, you have to change sine into cos or sine into cos. And next thing is what? जो रिजल्ट हैं या जो भी साइन और कॉस के फंक्शन हैं, उन्हें सबसे पहले पॉजिटिव मैग्नीट्यूड में कर लीजिए, नेगेटिव मैग्नीट्यूड में मत रखिए जब आपको रिजल्टेंट या लैगिंग लीडिंग या आपको बताना हो कि हाउ मच इज द फेज डिफरेंस बिटवीन द एंगल्स. तो अगर हम तीसरा पार्ट और ऐड करना चाहें तो वो भी ऐड कर सकते हैं. फाइंड द फेज डिफरेंस. आई थिंक ये तीनों पार्ट कवर कर लेते हैं, देन यू हैव क्लियर द कॉन्सेप्ट. ओके, सो अब आपके ऊपर डिपेंड करेगा क्वेश्चन में. देखिए, मैं आपको ये भी थ्योरी बता दूं, जो बुक्स में थ्योरी चल रही है, जो भी फॉरेन ऑथर हैं वो क्या कर रहे हैं, दे आर कन्वर्टिंग ऑल द थिंग्स ऑन द कॉस. ओके, but in most of the Indian writer they are converting all the things on the sine. और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो आप सारी चीजों को जो है साइन में कर लीजिएगा, जो कॉस वाले फंक्शन उनको साइन में, जिससे कि आपका जो रिजल्ट है वो सही आएगा. क्योंकि फॉरेन ऑथर जो है रेफरेंस पे कॉस को मानते हैं और जो इंडियन ऑथर्स हैं वो साइन के बिहाफ पर चलते हैं, साइन ओमेगा टी के हिसाब से. तो आपके ऊपर डिपेंड करेगा भी कि यहाँ पर क्या करना है, बट इन योर एग्जाम यू विल जस्ट टेक ऑल द थिंग्स ऑन योर साइन थीटा. ठीक है यहाँ तक. सो बात करते हैं हम. सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो कॉस है इसको साइन में कन्वर्ट कर लेंगे और जो माइनस है उसको भी प्लस में कन्वर्ट कर लेंगे. देन V1 इक्वल्स टू हमारा है माइनस टेन कॉस ओमेगा टी प्लस 50 डिग्री. ठीक है यहाँ तक. सो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अब जरा ध्यान रखिए कौन सा फॉर्मूला लगाना है. हम साइन में क्या ऐड कर दें कि माइनस कॉस आ जाए. तो साइन में अगर मैं माइनस 90 ऐड करूंगा, देन इट बिकम्स कॉस. तो ध्यान रखिएगा, आप इसको लिख कैसे सकते हैं. सो आई एम जस्ट राइटिंग tan साइन ओमेगा टी प्लस 50 डिग्री माइनस 90 डिग्री. अब जरा समझिएगा इस चीज को. साइन में मैं 90 सब्ट्रैक्ट करूंगा, देन आई हैव माइनस कॉस, तभी तो माइनस कॉस आएगा. तो अगर इसको हम देखें तो कितना आ जाएगा, tan साइन ओमेगा टी माइनस 40 डिग्री. ओके, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन. नाउ दूसरी जो इक्वेशन है वो हमारी काय में है. देखिए, V2 इक्वल्स टू 12 साइन ओमेगा टी माइनस 10 डिग्री. ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन. ठीक है यहाँ तक. सो ये हो गए हमारे दोनों फंक्शन किसमें हो गए, साइन में आ गए. अब अगर हमें देखना है क्या करना है, स्टेट विच साइनोसॉइड इज लीडिंग. तो अगर हम पहला पार्ट सॉल्व करें तो देखिए जरा पहला पार्ट क्या है. अब है क्या, जो स्टैंडर्ड राइटर जो हमारे अगर हम बात करें, जो इंडियन ऑथर है वो साइन को रेफरेंस पे रखते हैं. तो अगर हम रेफरेंस की बात करें तो हमारा रेफरेंस जो हो गया वो 0 डिग्री की लाइन हो गई. और जब 0 डिग्री की लाइन ये हो गई तो अगर हम पहले का पोलर फॉर्म बनाए, इसका पोलर फॉर्म जो होगा tan रूट डिवाइड बाई रूट 2
एंगल माइनस 40 डिग्री। सिमिलरली अगर मैं इसकी बात करूं तो देख क्या होगा, 12/√2 एंगल माइनस 10 डिग्री। अब आपको मैथमेटिक्स में पता होगा, मैथमेटिक्स में जो नेगेटिव एंगल है वो एंटी क्लॉकवाइज और जो पॉजिटिव एंगल है वो किधर रहते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। तो चेक करते हैं, पहले हम ड्रॉ करते हैं -10 डिग्री। तो -10 डिग्री देखिए ये होगा, अप्रोक्सीमेट रिजल्ट्स मैं बना रहा हूं। सो इट इज योर V2 इज 12√2 एंगल माइनस 10 डिग्री, ठीक है। सो इट इज योर 10 डिग्री, ओके। नाउ व्हाट इज द V1? V1 is at 10 at -40 angle, so it is just it is magnitude is low, so it is V1 is equals to 10/√2 angle minus 40 degree, so this is your 40 डिग्री, ओके। नाउ हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो क्या पूछा है, स्टेट विच साइनोसाइड इज लीडिंग। सो देखिए इन दोनों में कितना फेज डिफरेंस है, अगर हम बात करें ये हो गया 10 और ये हो गया 40, तो ये डिफरेंस कितना है, ये डिफरेंस है 30 का, ठीक है। तो ये डिफरेंस कितने का हो गया, 30 का हो गया। अब कौन आगे है, सो हियर आई एम सीइंग, इफ यू सी दैट योर फेजर इज रोटेटिंग इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, बिकॉज इन मैथमेटिक्स एंटी क्लॉकवाइज एंगल इज पॉजिटिव, देन V2 इज लीडिंग V1 बाय हाउ मच डिग्री, द 30 डिग्री। सो योर आंसर इज it is V2 is leading V1 by 30 डिग्री, ओके। और इसी को अगर मैं दूसरी तरीके से बात करूं, V1 is lagging V2 by 30 डिग्री ऑल्सो। तो वो थिंग्स आर करेक्ट। आई होप सो ये बात समझ में आ गई होगी। ये ध्यान रखिएगा, जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं उनको आपको बहुत ध्यान से समझना है, क्योंकि बच्चे हैं इसी बात में गलत कर देंगे और वहां पे सारे तरीके के ऑप्शन जो है वो प्रेजेंट रहेंगे। तो अब अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें, एड दीज टू एंड एक्सप्रेस योर रिजल्ट इन टर्म्स ऑफ VT इक्वल्स टू VM sin ओमेगा t प्लस -5। अब जरा दूसरी बात समझिएगा, मैंने क्या बता रहा हूं, जब भी दो साइनोसाइड को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना हो तो सबसे पहले आप मैग्नीट्यूड को पॉजिटिव कर लीजिए। फिर दूसरी बात क्या है, जो दोनों की फ्रीक्वेंसी है वो सेम होनी चाहिए, क्योंकि फेजर एनालिसिस जब भी वैलिड है जब दोनों साइनोसाइड की फ्रीक्वेंसी कैसी हो, सेम, अदरवाइज आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। क्लियर है बात? तो यहां तक ये बात समझ में आ गई होगी। फिर अगली मैंने क्या बात बताई कि जब भी आपको दो साइनोसाइड को ऐड या सब्ट्रैक्शन करना हो तो रिजल्ट जो है उसमें जो फ्रीक्वेंसी है वो कैसी रहेगी, सेम। तो चेक कर लीजिए, V1 की फ्रीक्वेंसी ओमेगा, V2 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, ओमेगा, तो दोनों की फ्रीक्वेंसी कैसी है, ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2 आर सेम। तो जो रिजल्टेंट है उसकी फ्रीक्वेंसी भी कितनी होगी, सेम। तो फेजर एनालिसिस में जो है फ्रीक्वेंसी कैसी रहती है, सेम। तो अपना हम सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं कि सेकंड पार्ट कैसे सॉल्व होगा। तो सेकंड पार्ट देखते हैं। तो सेकंड पार्ट में देखिए हमारा जो V1 है वो कितना आ गया है भाई, V1 इज 1040, ओके, इट इज 1040। So I can express the result in polar form. So V1 plus V2 हमें ऐड ही तो करना है। So V1 जो है हमारा वो कितना आया है, देखिए 10 डिवाइड बाई √2 एंगल माइनस हाउ मच 40 डिग्री प्लस 12/√2 एंगल माइनस 40 डिग्री, ठीक है यहाँ तक। अब अगर हमारे पास कैलकुलेटर अवेलेबल है देन यू कैन हैव द कैलकुलेशन, और अगर दूसरी तरीके से आप करना चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, V इक्वल्स टू V1 प्लस V2। तो V1 जो है हमारा कितना है, 10 sin ओमेगा t, 10 sin ओमेगा t माइनस 40 डिग्री। और जो V2 है हमारा वो कितना है, V2 जो है हमारा है आई थिंक कितना है 12, इट इज 12, V2 है हमारा 12 sin ओमेगा t माइनस 10 डिग्री, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे मुझे कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी, बिकॉज आई डोंट नो द वैल्यूज ऑफ 40 इन, इट इज 10, सॉरी इट इज 10, आई डोंट नो द एंगल ऑफ 10 एंड 40 डिग्री विदाउट द न्यूमेरिक, विदाउट द कैलकुलेटर, दैट्स व्हाई। और तो अगर इसको सॉल्व करना चाहें, देखिए क्या होगा, 10 sin ओमेगा t। सो आई एम जस्ट यूजिंग sin m minus sin b formula. If you solve this, then you will have your answer in this manner. Because अगला एक मैं न्यूमेरिकल लूंगा जिसमें ऐसी वैल्यूज लेंगे जिससे हमें विदाउट कैलकुलेटर कैलकुलेशन की जरूरत ना पड़े। आई होप सो ये बात समझ में आ गई होगी। तो मीनिंग क्लियर हो गया कि जब भी दो साइनोसाइड का ऐड और सब्ट्रैक्शन होगा, हम मैग्नीट्यूड को सबसे पहले पॉजिटिव करेंगे, फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, और जो रिजल्टेंट है
उसमें फ्रीक्वेंसी सेम आनी चाहिए। और दो लोगों के बीच में हम लैगिंग और लीडिंग बर्ड तभी बता पाएंगे जब या तो दोनों साइन में या कॉज में हो, और उन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस भी जब भी बता पाएंगे जब या तो वो दोनों साइन में हो और कॉज में हो। तो मैं इसका थर्ड पार्ट और सॉल्व कर ले रहा हूं। तो जो थर्ड पार्ट है वो क्या है, फाइंड द फेज डिफरेंस बिटवीन दीज टू। तो अगर मैं फेज डिफरेंस की बात करूं, फाई इक्वल्स टू φ1 माइनस φ2। तो φ1 देखिए कितना है, φ1 जो है हमारा 10 है, माइनस 10 है सॉरी, माइनस 10, और φ2 कितना है, माइनस 40 है। सो माइनस 40 प्लस हो गया, तो इट इज 30 डिग्री। तो दोनों के बीच में कितने का फेज डिफरेंस है, 30 डिग्री का फेज डिफरेंस है। सो आई होप सो पहला न्यूमेरिकल जो है आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या होगा। So let's see the numericals on phasor concept. So next numerical जो है हमारा देखते हैं। Now the next numerical is find the phase angle between. The second numerical is find the phase angle between. Find the phase angle between does I1 lead और लैग। ठीक है, और आपके जो एक्सप्रेशन है वो ये है, I1 इक्वल टू है -4 sin 377t प्लस 25 डिग्री, एंड I2 इज व्हाट, I2 जो है आपका है 5 cos 377t माइनस 40 डिग्री। ठीक है यहां तक। सो अब ये चीज ध्यान रखिएगा कि जब भी आपको एंगल बताना हो या वर्ड लैगिंग और लीडिंग बताना हो तो सबसे पहले क्या काम करना है, जो भी निगेटिव एक्सप्रेशन, जो भी जिस वोल्टेज या करंट की इक्वेशन में नेगेटिव मैग्नीट्यूड है उसे पॉजिटिव करना है। दूसरी बात क्या है, दोनों को तो या तो साइन में कन्वर्ट करना है या दोनों को कॉस में कन्वर्ट करना है, तभी आंसर आएंगे। तो हम लोग पहला काम क्या करते हैं, नेगेटिव को पॉजिटिव में, नेगेटिव मैग्नीट्यूड को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर देखो मैं फॉर्मूला बताता हूं, साइन ओमेगा टी प्लस माइनस 90 डिग्री, अगर आपको याद रहा हो अभी तक, कॉस ओमेगा टी होता है, और कॉस ओमेगा टी प्लस माइनस 90 डिग्री बराबर क्या होता है, माइनस प्लस साइन ओमेगा टी। ठीक है, अब इस बार होना क्या है, साइन माइनस का कब आएगा, साइन माइनस का जब आएगा जब कॉस में 90 लेंगे। तो मैं देखो I1 को क्या कर रहा हूं, I1 इक्वल टू -4 साइन 377t प्लस 25 डिग्री है। सो इसको माइनस कैसे आया, माइनस जब आया होगा जब मैंने कॉस में 90 डिग्री ऐड करा होगा। तो देखो इसको क्या करते हैं, 4 cos 377t plus 90 degree plus 25. Okay, so it is 4 cos 377t and it is 115 डिग्री। ठीक है, तो देखो हमने किया क्या, जब भी नेगेटिव मैग्नीट्यूड आएगा तो उसे क्या में कन्वर्ट कर लेंगे, पॉजिटिव मैग्नीट्यूड में। नाउ I2 इज व्हाट, योर I2 इज व्हाट, 5 cos 377t माइनस 40 डिग्री। ठीक है, तो अगर मैं इसकी बात करूं तो इसको हम लिख सकते हैं 4/√2 एंगल 115 डिग्री। सिमिलरली अगेन राइट 5/√2 एंगल माइनस 40 डिग्री। सो अब हमें बताना है फेज एंगल बिटवीन दीज टू, एंड ऑल्सो वी हैव टू फाइंड हु इज लीडिंग और लैगिंग। तो देखते हैं लैगिंग और लीडिंग क्या होते हैं। सो अब अगर हम दोनों को फेज एंगल निकालें तो क्या होगा, फर्स्ट पार्ट फाई इक्वल्स टू φ1 माइनस φ2। सो φ1 कितना है 115 और दूसरा कितना है -40, तो -40, तो ये कितना हो गया 155 डिग्री। सो दोनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल है, 155 डिग्री का एंगल है। ये बात समझ में आ गई है। अगली अगर हम बात करें तो देखते हैं क्या आता है, does I1 lead or lag? So let's check. Now for the phasor diagram you have to take the reference value as well as the RMS value. तो अगर हम बात करें तो ये तो 0 डिग्री की लाइन हो गई और I1 जो है हमारा कितना डिग्री पे है 115, तो हम यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं, बेहतर होगा। सो ये तो हो गई 0 डिग्री की लाइन और 190 रहता है यहाँ, तो 115 लगभग कहीं यहाँ कहीं रहेगा। ठीक है, सो ये हो गया आपका I1 और ये कितना एंगल है
115 डिग्री, ठीक है। अब I2 जो है आपका कितने एंगल पे, 40, तो 40 तो नीचे आएगा, इट इज I2 एंड इट इज 40 डिग्री। सो कौन आगे है, देखिए आगे कौन है, I1 इज लीडिंग टू I2 बाई 155 डिग्री। सो जस्ट राइट I1 is leading to I2 by 155 डिग्री और I2 is lagging I1 by 155 डिग्री। आई होप सो ये बात अब बिल्कुल क्लियर हो गई होगी आपकी। एक न्यूमेरिकल और देखते हैं पहले इस पे, फिर हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे कि ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स क्या होती हैं। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो देखते हैं अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल। लेते हैं हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल। गिवन दैट it is given that I1t is equals to 4 cos omega t plus 30 degree, okay, and I2t is equals to 5 sin omega t minus 20 डिग्री, ठीक है। यहां तक find their sum। so जब भी मैंने कहा था, जब भी हम फेजर एनालिसिस यूज करेंगे और उसमें आपसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन कुछ भी पूछा जाएगा तो क्या होना चाहिए था, फ्रीक्वेंसी कैसी होनी चाहिए, सेम। देखिए फ्रीक्वेंसी सेम है, सो फेजर एनालिसिस ओनली वैलिड व्हेन योर फ्रीक्वेंसी इज सेम और द फ्रीक्वेंसी इज कांस्टेंट। ये बार बार मैं हर न्यूमेरिकल में बता रहा हूं तो याद हो जानी चाहिए अब तक आपको। तो सॉल्व करते हैं ना। फर्स्ट चीज क्या है हमारी, फर्स्ट जो है वो साइन में है, और सॉरी एक कॉस में है और एक किस में है, साइन में है। तो हम करते क्या है, दोनों को जो है हम कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं, सॉरी किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, कॉस में। तो I1 जो है, I1t आई कैन राइट एज 4/√2 एंगल 30 डिग्री, ठीक है। ये तो इक्वेशन नंबर 1 हो गई। और अगर मुझे अब साइन को किस में कन्वर्ट करना है, कॉस में, तो अगर मुझे साइन को कन्वर्ट करना है कॉस में, तो साइन ओमेगा टी प्लस माइनस 90 डिग्री, अगर आपको याद हो, इट इज कॉस ओमेगा टी। और मैग्नीट्यूड चाहिए प्लस, तो प्लस पे चाहिए तो प्लस ही ऐड करेंगे। सो I2 इज व्हाट, I2 इज 5 sin omega t plus 90 and minus 90 is given to you, so it is 5 sin omega t plus 70 degree, so it is 5√2, sorry actually it is cos, because we are taking more than cos, so it is cos, so it is 70 degree, it is equation number 2 now। so आपके पहले जो आंसर आया है 4/√2 एंगल 30 डिग्री, दूसरा है 5/√2 70 डिग्री। now just add I equals to what, I1 plus I2, ठीक है। याद है। अब मैं थोड़ा देखिए और चीजें आपको बता रहा हूं। तो आपका जो I1 है, या एक काम करते हैं हम लोग, √2 को अभी हटा देते हैं, जब फाइनल रिजल्ट आएगा तो उसको RMS में हम लोग एक्सप्रेस कर लेंगे, ये भी बेहतर है, या आप जैसा देखना चाहें। देखिए पहला मैं एक्सपेंड करता हूं, 4√2 एंगल 30 डिग्री प्लस 5/√2 एंगल 70 डिग्री, ठीक है। यहां तक उसको एक्सपेंड करते हैं, इसको 4√2 को बाहर रखते हैं, इट इज cos 30 डिग्री प्लस j sin 30 डिग्री, ठीक है। ये तो इसका एक्सपेंशन हो गया। सिमिलरली अगर मैं इस वाले पोलर को एक्सपेंड करता हूं, देन इट इज 5/√2 ब्रैकेट, इट इज cos 70 डिग्री प्लस j sin 70 डिग्री। नाउ अब होना क्या है, देखिए cos are the real terms, so we will just add these two, and sin are the imaginary term, then we will add 2, okay। so after solving these two things you will have the like picture like that, ठीक है। so अगर हम बात करें I think I'm just taking मैंने प्लस और माइनस सही किया है। so अगर ये साइन में था ना, तो अगर मुझे कॉस में जाना है, then I have to take, let's check,
ये साइन में है और मेरे को जाना है कॉस में, ठीक है। सो इट इज इन साइन एंड आई वांट टू इन कॉस, सो आई जस्ट ऐड प्लस, ठीक है यहाँ तक, ठीक। सो इफ यू सॉल्व दिस यू विल गेट द आंसर 3.218 cos omega t minus 56.97 डिग्री। सो आई थिंक अगर इस टाइप के न्यूमेरिकल आएंगे तो थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम जरूर फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि ये सारे न्यूमेरिकल विदाउट कैलकुलेटर है। सो होपफुली ये ना आए, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू द कॉन्सेप्ट ऑफ फेजर। अब अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल और लेते हैं जो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हुए हैं। अभी तक जो है हमने कौन सी प्रॉब्लम ली थी, कन्वेंशनल टाइप की प्रॉब्लम नहीं थी। अब हम अपनी ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स लेते हैं, जिससे कि किस टाइप के क्वेश्चन एग्जैक्टली आते हैं पेपर में वो पता चल जाए। तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, इफ V1 इज 30 साइन ओमेगा टी प्लस 10 ओके डिग्री एंड V2 इज इक्वल टू 20 साइन ओमेगा टी प्लस 3 डिग्री, which of these statement which of these statements are true। देखते हैं कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। तो हमारा पहला ऑप्शन जो है V1 लीड्स V2, देन नेक्स्ट ऑप्शन है V2 लीड्स V1, सी ऑप्शन जो है हमारा है V2 लैक्स V1, V2 लैक्स V1, डी ऑप्शन है हमारा V1 लैक्स V1 लैक्स V2 एंड वन मोर ऑप्शन आई जस्ट टेक V1 एंड V2 आर इन फेज। ठीक है यहां तक। तो चेक करते हैं क्या ऑप्शन आएगा हमारा, ठीक है। सो दोनों साइन में है आई थिंक, तो चेक कर लेते हैं। दोनों साइन में ही है, यस दोनों साइन में है। सो बहुत ही इजी रहेगा यहां तक, तो देखते हैं। सो अगर मैं V1 की बात करूं तो V1 को अगर मैं फेजर में लिखता हूं दैट इज 30 साइन ओमेगा टी प्लस 10 डिग्री। अब ये तो सीख ही चुके हैं, इट इज 30/√2 एंगल 10 डिग्री, क्वेश्चन नंबर 1। और अगर V2 की मैं बात करूं तो V2 क्या आएगा 20/√2 एंगल 50 डिग्री। ठीक है यहां तक, इट इज इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों साइन में ही है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो देखते हैं कौन आगे। तो ये हो गई आपकी 0 डिग्री की लाइन, और जो V2 है वो 50 डिग्री पर है। ये हो गया आपका 50 डिग्री, और V1 कितने पर है, V1 जो है आपका 10 डिग्री पर है। सो ये रहा आपका V1, ये रहा 10 डिग्री। तो देखिए कौन आगे। सो हियर V2 इज लीडिंग V1 बाय हाउ मच डिग्री, इट इज 40 डिग्री, इट इज 40 डिग्री, बिकॉज अगर ये V2 है, ये 50 है, ये 10 है, तो बचा हुआ एंगल कितने का हो गया 40। सो इन दिस क्वेश्चन V2 is leading V1 by 40 डिग्री। आई होप सो ये क्लियर हो गया होगा। नाउ बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ जो एग्जाम में आ रहा है। एग्जाम में आप देख रहे हैं, एग्जाम में इस टाइप की अगर प्रॉब्लम आएगी देन you have to face the problem of calculator, because without calculator you don't know the value of 20 and all the angle. Okay, so this is the objective question from the competitive exam. लेते हैं अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ फेजर से। सो पहला क्वेश्चन जो है हमारा ये है आया हुआ, टू साइनोसाइड्स करंट्स आर गिवन बाय टू साइनोसाइड्स currents are given by the equation I1 is 50 sin omega t plus pi by 4, and the next one is I2
and I2 is your 25 sin omega t minus pi by 6. The phase difference between the phase difference between them is in degree. It is like that. So देखते हैं, पहला ऑप्शन जो है हमारा है 15 डिग्री, अगला जो ऑप्शन है 30 डिग्री, सी जो ऑप्शन है हमारा है 45 डिग्री, और अगला जो ऑप्शन है डी वो है 75 डिग्री। ठीक है, देखते हैं क्या आंसर होगा। तो अगर आपने फेजर का कॉन्सेप्ट सीख लिया है तो देखते हैं, जो दो साइनोसाइड है दोनों साइन में है, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है। जब दोनों की साइन या कॉस में है तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन हो जाएगा, बट अगर दोनों साइन और कॉस में तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का यूज करना पड़ेगा। फ्रीक्वेंसी सेम है तो हम इजीली निकाल सकते हैं, देखिए। ठीक है, सो बढ़ते हैं। I1 जो है वो है हमारा 50/√2, एंगल कितना है पाई बाई 4, तो पाई बाई 4, पाई की वैल्यू होती है 180, और 180 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूंगा दैट इज 90, इट इज 45, सो इट इज डिग्री इन 45, सिमिलरली अगर मैं I2 की बात करूं तो I2 इज इक्वल टू 25/√2 एंड पाई बाई 6, सो पाई की वैल्यू होती है पाई इज इन रेडियन, और डिग्री में जो होती है वो 180 को अगर मैं 6 से डिवाइड करूंगा सो इट इज 30, सो इट कम्स आउट टू 30, इट इज सेकंड पॉइंट। ओके, नाउ अब हम अगर फेजर डायग्राम की अगर हमें तो यहाँ सिर्फ फेज एंगल बताना है, तो अगर हम फेज एंगल की बात करें तो फाई इक्वल टू व्हाट, φ1 माइनस φ2, तो φ1 कितना है यहाँ पर 45 है, और φ2 कितना है -30, तो दोनों में कितना हो गया 75 डिग्री हो गया। अगर इसी क्वेश्चन में ये फिर पूछा जाता विच इज लैगिंग और विच इज लीडिंग, यू कैन ड्रॉ द डायग्राम। सो ये रही आपकी 0 डिग्री की लाइन, ये रही आपकी 45, इट इज I1, और I2 कहां पर है, I2 है माइनस पर, तो ये रहा आपका माइनस, इट इज I2, इट इज 30, इट इज 45 डिग्री। तो अगर इस क्वेश्चन को लैगिंग और लीडिंग के बारे में पूछा जाता देन इसका आंसर होता आपका I1 इज लीडिंग टू I2 बाई 75 डिग्री। होपफुली ये बात समझ में आ गई होगी। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है आराम से आप फेजर के कॉन्सेप्ट से इजीली सॉल्व कर सकते हैं, बट अगर थोड़ा सा फंसाना चाहेगा तो साइन कॉस साइन के टर्म्स में आपको दे देगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं अपना। सो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं क्या है। Now next numerical is the voltage wave. The voltage wave. The voltage wave V equals to Vm sin omega t minus 15 degree. Volt is applied across an AC circuit, ठीक है यहां तक। आगे, if the current leads the voltage by 10 degree and the maximum value of current is Imax, then the equation of current is पहला ऑप्शन जो है हमारा है
फर्स्ट ऑप्शन इज आई इक्वल्स टू आई एम साइन ओमेगा टी प्लस 5 डिग्री। अगला ऑप्शन है हमारा बी, आई इक्वल्स टू आई एम साइन ओमेगा टी माइनस 25 डिग्री। सी ऑप्शन है आई इक्वल्स टू आई एम साइन ओमेगा टी प्लस 25 डिग्री। और लास्ट ऑप्शन जो है हमारा लास्ट ऑप्शन है आई इक्वल्स टू आई एम साइन